गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे 8.9 थ्योरम, ठीक है, जो कि मध्य बिंदु का विलोम परिमेय है। अगर आप पहले कहीं पे भी पढ़े हो तो देख लेना, यहाँ कितना आसानी से आपको समझाएंगे, ठीक है। और मुख्य रूप से जो भी JCRT फॉलो करते हो, जैक बोर्ड में जो भी स्टूडेंट हो वो सब्सक्राइब कर लेना, उसका सारा सब्जेक्ट यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8.9 थ्योरम को बोलते हैं मध्य बिंदु का विलोम। मध्य बिंदु परिमेय जो था वो 8.8 है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो क्या है 8.9 थ्योरम। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ आप देख सकते हो JCRT बुक है, यहाँ पे थ्योरम है। इसी चीज़ को मैं सिद्ध करना है। क्या बोला है, एकदम आसानी से समझना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, क्या बोला है, किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज पहले बना लेंगे, ठीक है। एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। किसी का एक बिंदु का मध्य बिंदु हमें लेना है, ठीक है। ये त्रिभुज मान लेते, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं D है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों भाग बराबर है, ठीक है। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, अगर ये मध्य बिंदु लिए तो इसी का समांतर होगा, इसका तो समांतर नहीं होगा। तो मध्य बिंदु से क्या बोला, दूसरी भुजा के समांतर, हाँ ये देखो, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इसको मान लेते हैं L, ठीक है। तो क्या बोला कि सिद्ध करके बताओ कि ये और ये दोनों बराबर है, हमें यही सिद्ध करना है। और ये क्या है, समांतर है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, तो आ जाओ इधर, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, DL समांतर है BC का, ठीक है। ये जो DL है वो BC का समांतर, एकदम लैंग्वेज देखो आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। DL समांतर है BC तथा यहाँ क्या है, D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है AB की। इतना तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ से देखो सिद्ध क्या करना है कि A और यहाँ पे एक बिंदु होना चाहिए O, या कुछ भी हम मान लेते O ही है, ठीक है। O AO बराबर OC, AO बराबर OC, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक लाइन अगर लिखना है तो यह मध्य बिंदु AB की है, क्या लिखे, D मध्य बिंदु, ये D जो है AB का मध्य बिंदु है। अगर हम यही लिख सकते हैं कि DL रेखा AC को O पर काटती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाएं तो लिख सकते हैं DL रेखा जो है समांतर रेखा वो AC को O पर काटती है, O पर काटती है। जो जो हम लोग यहाँ बिठाते जाएंगे उसको हम लोग चित्र में यहाँ पे एक हेडलाइन के थ्रू इसको लिख देना है। हमें बेसिकली सिद्ध क्या करना है, AO बराबर OC होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है कि ये रेखा जो इसके समांतर खींचेंगे इस भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांट देता है। तो यही लिखना है हमें, यहाँ से लिखना है। अब रचना कुछ फिगर इसमें और ऐड करना है। तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि AB के समांतर एक रेखा खींचा, ये इसको M मान ले, ये AB के समांतर MC रेखा खींचा, AB समांतर MC रेखा खींचा तथा क्या लिखेंगे, DO बराबर, यहाँ से देखो OL पर कट रहा है, यहाँ पे मान लो L है, यहीं तक मान लो, ठीक है। DO बराबर OL है, जहाँ DO बराबर OL लिख दें, L यहाँ बड़ी लेटर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी कर लेते, OL है, जो पे आपको मन करे OL है, तथा DO बराबर OL है, यही खींचे, या लिख दे OL खींचा, ये भी लिख सकते हो खींचे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये यहाँ से हो गया। अब हमारे पास देखो एक त्रिभुज ये है कि नहीं, ये इसको डॉट डॉट, और एक त्रिभुज ये है,
इन दोनों को सार्वगंशम दिखा के हम लोग बता सकते हैं कि ये बराबर ये होगा, सिंप्लिसिटी से दिखा सकते हैं कि नहीं। सिंपली हमारे पास यही एक फॉर्मूला है, यही एक टूल्स है, औजार है, जिससे हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं। मात्र औजार क्या है? सार्वगंशमता, जो सबसे बड़ा औजार है, इसी का उपयोग करके हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सार्वगंशमता को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से लिखे हैं परमाण या हल, परमाण लिखते हैं। परमाण में क्या लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे त्रिभुज ADO, त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज यहाँ से क्या लिख सकते हैं? LOC, LOC में। अब देखो इन त्रिभुज में क्या मिल रहा है, अब बताओगे। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये काट रही है, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि ये पूरा इसका समांतर है कि नहीं। यहाँ से रचना से देख लो बना है, तो ये और ये कोण बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से। तो यहाँ बोलोगे आप कोण ADO, ADO बराबर इधर से कोण क्या हो जाएगा? CLO होगा, कोण CLO किससे? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखो ये भुजा और ये भुजा हम लोग बराबर खींचे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि DO बराबर OL, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं DO बराबर OL किससे होगा? आप बताओ। ये रचना से हम लोग बराबर बनाए, तो रचना से ये बराबर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो हमारे पास ये और ये समांतर है, तो ये रेखा भी तो काट रहा है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो उस प्रकार बने एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये कोण भी बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं DAO, कोण DAO बराबर LCO होगा या OCL, LCO बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। किससे बराबर हुआ? आपको समझ में आया? एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि तो ये दोनों समांतर हैं और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए ये दोनों क्या होगा? एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या मिला? ASA थ्योरम मिल गया, थ्योरम बोलते हैं। ASA सार्वगंशमता मिल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ADO सार्वगंशम होगा त्रिभुज LOC किससे सार्वगंशम होगा? ASA से। यहाँ लिखेंगे ASA से। जैसे ही सार्वगंशम हो गया तो हमें पता है कि सार्वगंशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। जितने भी सार्वगंशम त्रिभुज होंगे उनके संगत भाग आपस में बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग क्या लिख देंगे कि AO बराबर OC है। किससे होगा? तो CPCT से। CPCT का मतलब सार्वगंशम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। तो ये यहीं से कंप्लीट हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। और ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखो, अब हम लोग कुछ चीज़ और इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया। तो हम लोग एक बार सारे थ्योरम 8.1 से लेकर 8.9 तक एक बार रिवीजन यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप 8.1 से सारे थ्योरम आपको याद नहीं होगा तो एक साथ यहीं पे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक साथ सिर्फ मात्र 5 मिनट में आपको सारे परिमेय रिवीजन करा देंगे। बस आप ध्यान से सिर्फ देखो और समझो, और अगर एक साथ अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये रहा किताब JCRT बुक, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहला है 8.1 थ्योरम, ठीक है। तो चलो सबसे पहला परिमेय हमारे पास क्या है? 8.1। जैसे ही हम लोग अध्याय एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे तो ये सब सारा उपयोग होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार आपको रिवीजन करा दें। 8.1 परिमेय क्या बोलता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण उसे दो सार्वगंशम त्रिभुज में विभाजित करता है। यहाँ से परिमेय 8.1 याद रहेगा कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसका एक विकर्ण उसे दो सार्वगंशम त्रिभुज में विभक्त करता है। यानी ABCD ये विकर्ण है AC, इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है, त्रिभुज ABC सार्वगंशम होगा किसका? ADC का, त्रिभुज ADC। तो ये कितना परिमेय बता रहा है हमें? परिमेय 8.1, ठीक है। कोई दिक्कत? 8.1 समझ में आया थ्योरम। अब हम लोग आते हैं 8.2।
परिमेय कितना है 8.2। 8.2 देखो क्या बोल रहा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूरा तो हम लोग बना ही चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, सारे पढ़े हुए हैं प्ले लिस्ट में। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। साथ ही साथ ये चीज़ याद रखना कि जितना परिमेय बता रहे हैं वो सारे समांतर चतुर्भुज के गुण भी है, एक प्रकार का गुण भी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। 8.2 में क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये याद रहेगा। 8.2 क्या बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब बजाय 8.3, 8.3 क्या बोलती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, वही है, देख लेते हैं। नहीं, 8.3 क्या बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसका विलोम है, विलोम, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कोई भी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनता है। याद रखना है क्या, 8.2 का उल्टा 8.3 है। इसमें 8.2 में क्या बोला कि सम्मुख भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ बोला कि कोई भी चतुर्भुज अगर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, वो कितना है 8.3। अब आ जाते हैं 8.4। 8.4 थ्योरम क्या बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होगा, ये बराबर ये कोण होगा। ये अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये दोनों कोण बराबर होगा, ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। समझ में आया। तो 8.4 क्या बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण जो होंगे वो अपने सम्मुख कोण के बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। याद रहा। 8.5 इसी का विलोम है। 8.5 देखो क्या है, एक चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि विलोम। इसका उल्टा, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होगा तो वो क्या होगा, विलोम। ये हो गया 8.5। अब देखो यहाँ अगला क्या है 8.6। तो एक बार में सारे का सारा रिवीजन यहीं पे हो जाए। 8.6 थ्योरम क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर कोई भी इस समांतर चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। याद रहेगा 8.6 क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यहाँ बेसिकली याद क्या रखना है, विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित। ये आपको शॉर्ट नोट की तरह ये प्रोवाइड हो रहा है। शॉर्ट नोट जिसे बनाते हो तो इसको आप लिख लोगे, तुरंत झट से याद कर लोगे, ठीक है। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 8.7 परिमेय है, तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, तभी तो आप टिक मार पाओगे। अब देखो 8.7 थ्योरम क्या है। 8.7 थ्योरम बोलता है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण, कोई भी ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा तो वो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसका ये विलोम। विलोम मतलब उल्टा। अब क्या होगा, ये दोनों इसका बराबर, ये बराबर है, तो ये क्या माना जाएगा कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। शॉर्ट में से समांतर चतुर्भुज लिखते हैं, ठीक है। तो 8.7 हो गया। अब 8.8 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बोलता है, 8.8 देख लो आप, मध्य बिंदु का है, मध्य बिंदु थ्योरम 8.8 ही है। कहाँ चला गया, देखो 8.8 इधर है, हाँ 8.8 है कि त्रिभुज के बारे में यहाँ पे, कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु खींच लेंगे तो ये भुजा इसका क्या होगा, समांतर होगा, ये और ये हमेशा समांतर होगा। अगर त्रिभुज ऐसा है, अगर हम लोग ऐसे खींच लेंगे तो ये और ये समांतर होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज ऐसा हो तो ये और ये समांतर होगा। साथ ही साथ ये आधा भी होता है, हाफ, ये भी क्या होगा, हाफ, ये भी क्या होगा, हाफ। किसका हाफ, इसका आधा ये होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा ये होगा, हमेशा याद रखना। ये कितना है 8.8, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट देख रहे हो वो इस चीज़ को समझना।
8.9 इसका ही विलोम है, इसका विलोम है। यदि क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, जो अभी तुरंत बताएं, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, ठीक है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा दूसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित कर देगा, यानी ये और ये बराबर होगा। तो यहाँ से 8.9 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू बहुत जल्द करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम लोग आसानी से जैकपॉट का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है अगर पसंद आ गया हो, ठीक है। बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट।